अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे, क्योंकि जो है 2 दिन रह गए हैं एंड देन कराची टेस्ट की भी जो है वो शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने आखिरी लम्हात पे इस वक्त चल रहा है। पहला सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा सेमीफाइनल होना है, एक फाइनलिस्ट आपके सामने है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अर्जेंटीना इज़ द फर्स्ट फाइनलिस्ट दैट वी हैव गॉट। ये सारी डिस्कशन यहाँ होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैं और सवेरा जब साथ बैठे हुए होते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। एंड वेल फाइनली अब नहीं तो फिर कब फुटबॉल टेक्स द लाइमलाइट इन आवर शो। और बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल हो चुका है, जैसे कि सवेरा ने कहा एक होने को रह गया है, तो आज काफ़ी तफसीली डिस्कशन फुटबॉल के हवाले से होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स के साथ। ओवर टू सवेरा। सबसे पहले व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप 2022 2 मरतबा की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से आउट क्लास करके फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। लायनल मेसी ने 34 मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अर्जेंटीना को बरतरी दिलाई और उसके बाद जो है 2 गोल्स और हुए जो कि एल्वारेज की तरफ से हुए और फिर इट वाज नेवर लुकिंग बैक। अर्जेंटीना छठी मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। अर्जेंटीना का मुकाबला किस टीम के साथ होने वाला है, इसका फैसला आज होगा। अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंट टू द सेमीफाइनल लाइनअप मोरक्को का मुकाबला होने वाला है दिफाई चैंपियन फ्रांस के साथ। मोरक्को की टीम जो है वो अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही है। उनकी शान में हम मजीद कसीदे प्रोग्राम में आगे चल के भी ऑफ कोर्स पढ़ रहे होंगे। फ्रांस को ताहम ग्रुप मरहले में तुनीजिया से एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर आप हेड टू हेड की बात करें तो मोरक्को और फ्रांस में नेचुरली फ्रांस को इसमें सबकत हासिल है। 5 दफ़ा ये दोनों टीमें इंटरनेशनल मुकाबले में दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। 4 मैचेस फ्रांस जीता है और 1 मुकाबला जो है वो बराबर रहा है। ताहम फीफा वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। बिल्कुल जी। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि मोरक्को किस तरह की परफॉर्मेंस देगी। आज खैर बहुत डिटेल में इस पे हम आगे भी बात करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी ये, जिसमें से 2 मैचेस इंग्लैंड अपने नाम कर चुकी है। इवेंचुअली ये पूरा काफिला जो है वो कराची पहुंच गया और कराची में टेस्ट खेला जाएगा सैटरडे से। सो पाकिस्तान इंग्लैंड के क्रिकेट टीम्स जो हैं वो तीसरे और आखिरी टेस्ट खेलने के लिए मुल्तान से कराची पहुँच चुकी हैं। दोनों टीमों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ट्रांसफ़र किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे। कराची टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल। जी कुछ बात करते हैं विमेन क्रिकेट के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम में फास्ट बॉलर डायना बेग जो है उनकी वापसी हुई है। तूबा हसन और सादिया इकबाल भी अपनी इंजरीज से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई हैं। जवेरिया खान भी टीम का हिस्सा है। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत करेंगी। याद रहे जी, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं और उसके बाद इट्स द बिग वन, द ICC T20 विमेन वर्ल्ड कप, जो कि 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में होने वाला है। So that's it for WhatsApp and Sports. बिल्कुल जी। तो 12 जी WhatsApp and Sports की होगी। ज़ाहिर है क्रिकेट का भी जिक्र रहा इसमें, और वैसे मैंने ट्रैफिक जाम एक्सपीरियंस नहीं किया तो गुड जॉब अथॉरिटीज़। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो हम थोड़ा सा क्रैक करने में कामयाब हो गए हैं, वेदर इज द सिक्योरिटी और वट एवर। लेकिन मुल्तान में मैं था तो मुल्तान के लोग बड़े नाराज़ थे कि यार बहुत सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें, बट इट्स जस्ट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब ये चीज़ भी जो है सेट हो जाएगी। 2 बैक-टू-बैक वंडरफुल टेस्ट मैचेस गोइंग टू टेक प्लेस इन कराची। इंग्लैंड का टेस्ट खत्म होगा और उसके थोड़े दिनों बाद न्यूजीलैंड का मैच भी होने वाला है। एंड मे बी बहुत अरसे में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि 2 बड़ी टीम्स एट अ टाइम जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद होंगी, विच मीन्स इंग्लैंड जो है वो रवानगी के लिए तैयारी कर रही होगी और न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। सो विच मीन्स येस, अब मुझे ये लगता है कि जब ये सीरीज़ अब हो रही हैं तो एटलीस्ट अदील हम वो नहीं सुन रहे क्रिकेट कम्स बैक होम, #क्रिकेट कम्स होम, फलाना ये जो इस तरह के कम बैक वाली चीजें थी ना, वी आर ओवर इट। बट यस, नाउ दैट वी आर ऑन इज लाइक I think it has become a pretty normal thing now. और हम तो वैसे ओवरकिल करने की ना चीज़ों के उस्ताद भी हैं। इतना क्रिकेट कम्स होम, यो बस कर दो यार, अब हो गई, अब अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा ख्याल होगा क्रिकेट स्टेज होम,
अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट स्टिल होम, अब ये वाला सिलसिला जो हमारा होगा। लेकिन बहरहाल चलें जी, अब बात करते हैं कुछ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। आप में से कुछ जो चैंपियन लोग रात में जाग के जिन्होंने मैच देखा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठे होंगे और उन्हें पता चला होगा दैट अर्जेंटीना हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2014 में भी इसी तरह की बात हो रही थी कि इज इट गोइंग टू बी मेसीज वर्ल्ड कप, दिस वन इज स्पेशल। याद रहे कि मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, दिस इज हिज लास्ट, कहते हैं ना स्वान सॉन्ग इन द एल्बी सेलेस्टे कलर, उनके अर्जेंटीना के जो वो कलर्स हैं उसमें, और लग ऐसा ही रहा है दे आर जस्ट अ गेम अवे। और जिस तरह की फॉर्म मेसी शो कर रहे हैं, वाओ अर्जेंटीना, आई मीन चलें अब मेरे ख्याल से हम बाकी बातें करने के बाद अपने मेहमान को मेन कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो यस, आज जो है ना वो सारी डिस्कशन आपको, जो कल सेमीफाइनल अगर आपने देखा तो आप ये डिस्कशन बहुत एंजॉय करेंगे, बट नहीं देखा तो आप कैचअप कर सकेंगे कि कल सेमीफाइनल में क्या हुआ और जो अब सेमीफाइनल होने वाला है विच वुड बी मोरक्को वर्सेस फ्रांस, वो फ्रांस और मोरक्को का जो मुकाबला होगा उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। और ये पूरी कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं अल्तमश जीवा, से उनको खुशामदीद कहते हैं। अल्तमश, वेलकम टू गेम सेट मैच। या फाइनली, और पिछली बार भी अल्तमश आए थे, मैं अब कंट्री कहीं था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो हमने कहा इनको हम फिर दोबारा बुलाते हैं। मैंने कहा जरा आमने सामने जो है ना जरा ये मुकाबला हो अदील और अल्तमश का, बट सबसे पहले सारे मुकाबलों से पहले इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुकाबला हो रहा है, जो कि मैं कल अपनी ट्विटर फीड पे भी देख रही थी, दैट वाज द फैंस ऑफ मेसी चीयरिंग एंड टीजिंग द फैंस ऑफ रोनाल्डो। सो ये तो एक कॉमन फैक्टर है बहुत ज्यादा, जो लड़ाई झगड़ा जो होता है। आई थिंक एक ही स्टार्ट है जो दोनों को बिल्कुल अलग कर देगा रोनाल्डो और मेसी के फैंस को, वो ये है अगर हम वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, रोनाल्डो हैज नेवर स्कोर्ड इन अ नॉकआउट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। मेसी ने इस दफ़ा सारे नॉकआउट मैचेस में स्कोर कर लिया है। और एक और अगर हम टीम के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो अर्जेंटीना नीड्स मेसी। कल की परफॉर्मेंस की हम बात कर लें, उससे पहले जाएं, उससे गोल एंड देन दैट असिस्ट दैट ही डिड, ओफ दैट वाज अमेजिंग। रोनाल्डो जो है पिछले 2 मैचेस में बेंच से उठ के पोर्चुगल के लिए आए थे, तो आई थिंक वो डिबेट अब pretty much rest हो चुकी है। I think ये डिबेट अब कम से कम जो है ना वो काफी हद तक खत्म हो गई। और आई मीन whatever Altamash happened, but Ronaldo remains one of the greatest players of all time. I mean, forget the century, but greatest player तो है। It's very interesting. पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की शादी थी और उनके कुछ फॉरेन दोस्त यहाँ पे आए थे, उसमें कुछ पोर्चुगीज लोग भी थे और उनसे यही बात हो रही थी और तमाम के तमाम वो यही कह रहे थे कि हमारे कंट्री में से एक स्प्लिट चल रहा है, जो पोर्चुगीज फुटबॉल फैंस हैं, जो यंगर जनरेशन है वो कह रही है वी डोंट नीड हिम एंड व्हाटएवर, जिन्होंने 2010 के बाद जो है देखना शुरू किया। और जो थोड़े से बड़े हैं वो ये कह रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ रोनाल्डो कि हमने जो है 2006 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, 2010 में, 2008 के यूरोज में, क्योंकि पोर्चुगल जो है काफ़ी इंटरनेशनल लैंडस्केप से फुटबॉलिंग जो यूरोपियन जायंट्स हैं वो नहीं काफ़ी साल नहीं रहा था 80s के बाद। तो रोनाल्डो वाज द पर्सन हु ब्रॉट देम बैक। इस पूरी जनरेशन जो अब इनकी गोल्डन जनरेशन बन चुकी है तकरीबन, उनको जो है रोनाल्डो अपने कंधों पे यहाँ तक लाए। And they've lived that, they've watched that, they've seen the prime of Ronaldo. ये जो नए लड़के नए बच्चे हैं obviously they've not seen that. तो वो मैं वैसे सोचता हूँ कि अगर रोनाल्डो, लुइस फिगो वगैरह उस जनरेशन के साथ ज़्यादा टाइम अगर उसने स्पेंड, क्योंकि उनके करियर का वो जो गोल्डन जनरेशन, वो जो यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप जीते थे, उनका आखिर का टाइम था रोनाल्डो, अगर ये साथ खेलते तो बात और होती। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया, आपको पता है, क्योंकि आई थिंक मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज शायद मैं, अल्तमश और सवेरा टू सम एक्सटेंट फुटबॉल काफ़ी फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें, उनको 2 खिलाड़ियों के नाम पता है, एक मेसी है और एक रोनाल्डो है, दोनों अब रिटायर हो रहे हैं। अब नए प्लेयर्स पकड़ने पड़ेंगे भाई, अब वो कौन से प्लेयर्स पकड़ के लाएंगे, क्या दुनिया में इस लेवल के प्लेयर्स हैं। मैं ऑनेस्टली मैं इस बारे में ऐसा नहीं है, वैसे नीमार को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं यही सोच रहा था कि नीमार का भी अब वी डोंट नो क्या अगले वर्ल्ड कप तक नीमार हमें नजर आता है या नहीं नजर आता, लेकिन वाकई कुछ नए जो है ना वो हमें देखना पड़ेंगे। प्लेयर्स गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जरा कल के स्कोर कार्ड पे नजर डाल लें जी। अर्जेंटीना 3 और क्रोएशिया 0। मेसी ने पेनल्टी पे गोल स्कोर किया और हुलियान एल्वारेस ने जो है वो 39 मिनट में गोल स्कोर किया, उन्होंने ही 69 मिनट में। वेल स्कोर शीट में तो ये एल्वारेस का गोल आ रहा है, लेकिन दिस एक्चुअली वाज अ लियोनेल मेसी गोल। व्हाट ए मूव, माय गॉड, सुपर। यानी सीरियसली आप जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इसने किया क्या है। लेकिन आई थिंक when they were 2-0 down, Croatia started off well, अल्तमश, लेकिन 2-0 के बाद आई थिंक वो भी समझ गए थे कि इट्स गेम ओवर नाउ यार। आई थिंक अदील, मेरे ख्याल से जो बिल्कुल आपने सही कहा, क्रोएशिया स्टार्टेड वेल, और मुझे बिल्कुल 2018 की फाइनल की याद आ रही थी। अभी मैं सवेरा से यही कह रहा था कि इवन इन दैट फाइनल दे वर द वंस हु हैड द एक्सेलरेटर ऑन, और फ्रांस थोड़ा सा प्रेशर सोक कर रहा था। यहाँ पे भी कल हमने यही देखा, बट व्हेन दैट पेनल्टी केम, थोड़ी सी कंटेंशियस पेनल्टी बिल्कुल थी।
सवालिया निशान थे उसके ऊपर, बट जब वो स्कोर हो गया जिस ईज से मेसी ने वो स्कोर की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि क्रोएशिया की जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो आहिस्ते 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 करके वाज गॉन। और फिर जो दूसरा गोल आता है अल्वारेस का, 16 रन लेके वो जाते हैं, एंड ही स्कोर्स, एंड देन जो स्कोर की आप बात करें, it was done. Julian Alvarez. डाइबाला को भी उन्होंने बुला लिया, लाइनल स्केलोनी ने जिनसे उन्होंने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया उनको, तो उनको भी उन्होंने चांस दे दिया। सो आई थिंक 3-0 डाउन पे द गेम वाज प्रीटी मच डन। इन फैक्ट फॉर मी 2-0 डाउन पे वो नजर आ रहा था, खत्म हो गया था गेम वो। और क्रोएशिया लुक लॉस्ट एक पॉइंट पे आके, जब वंस जब वो गोल्स, वो दो गोल्स के बाद जो है ना क्रोएशिया लुक लॉस्ट, मतलब अब ये था कि वो अटैक करें या वो फिर डिफेंस करें, बिकॉज अर्जेंटीना वाज टोटली ऑन अटैक ऑल दैट टाइम। स्ट्रेंथ सवेरा ये रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, पिछले में फिर भी उनकी ज़्यादा अटैकिंग प्रोग्रेस थी फाइनल थर्ड के अंदर। इसके अंदर मेन चीज़ था उनका कॉम्पैक्ट डिफेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ थी, और मिडफील्ड के अंदर जो इनकी द बेस्ट जनरेशन हम कर लें, हम इनको वॉरियर्स कह सकते हैं, क्योंकि दिल भी एग्री करेंगे। ब्रोजोविच की बात कर लें, मॉड्रिच की बात कर लें, यहाँ सब मेसी की बात करें, रोनाल्डो की इनका आखिरी वर्ल्ड कप, फॉर मी आई वाज वेरी सैड एज वेल कि एक लेजेंड मॉड्रिच उनका ही आखिरी वर्ल्ड कप है, ऑल्दो ज़्लाटको डालिच जो उनके कोच हैं क्रोएशिया की, उनकी एक स्टेटमेंट आज आ गई है कि 2024 के जो यूरोज है उसमें वो यही टीम खिलाएंगे, अभी से उन्होंने ये कह दिया, बट लास्ट वर्ल्ड कप फॉर दिस ट्रियो इन द मिडफील्ड। हाँ नहीं बिल्कुल, लूका मॉड्रिच का गेम कुछ शोएब मलिक वाली चल रही है, ही इज 37 आई थिंक मॉड्रिच इज राइट नाउ, लेकिन आप अगर उनकी वही एनर्जी देखें और वही उनका स्पार्क देखें तो अभी तक वहां पर मौजूद है। ऑफ कोर्स इस मैच में जो आखिर में, बिकॉज ज़ाहिर है आई थिंक वी पाकिस्तानीज आर प्रीटी सेंटिमेंटल अबाउट द मोरक्कन परफॉर्मेंस, उस पर हम आके ज़रा तफसील से उन पर नज़र डालेंगे, व्हाट वुड इट टेक फॉर देम टू बीट दिस फ्रेंच साइड। लेकिन हुलियन एल्वारेस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी के लिए कितना ये भला हो गया। I've been thinking of that since yesterday. यही सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि ज़ाहिर है ये इनको तो लोन पे आई थिंक रिवर प्लेट पे शायद वो गए हुए थे, फिर वो लोन से वापस आए हैं और सीजन में ही इज अमंग द गोल स्कोरर्स फॉर, और मैं क्योंकि बीइंग एन आर्सेनल सपोर्टर माई सेल्फ आई नो आई माइंड दैट गैप, वो 5 पॉइंट्स का है, बट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, वो भी वर्ल्ड कप एक बीच में आता है, एक अनयूजुअल सा है मेरे ख्याल से। आई थिंक ओके, तो जरा इसको यहाँ डिस्कशन को लेकर जाते हैं अल्तमश। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द टीम्स कि अचानक, देखिए यूरोप में, मैं प्रीमियर लीग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, बिकॉज यूरोप की और लीग्स में हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का एक विंटर ब्रेक उनका आता है, बट प्रीमियर लीग जस्ट गोज ऑन। डू यू थिंक एक महीने के इस ब्रेक के बाद, इस लैग के बाद, वुड इट बी इजी फॉर द टीम, बिकॉज फ्रेंडलीज तो ये सब खेल रहे हैं अभी रिसेंटली। आई थिंक हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा हो गई है, और जितने ये प्लेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत टाइम से डिमांड करी है, बल्कि अब तो प्लेयर्स ने खुद ने वोकली कहना शुरू कर दिया है। आप क्योंकि फॉलो करते हैं यूएफए नेशंस लीग, अब लोग कह रहे हैं ये क्या चीज़ है भाई, क्यों डाल दिए कैलेंडर के बीच में, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, इतनी ज़्यादा फुटबॉल हो चुकी है। केविन डी ब्रुयने ने कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि हम किस तरह से वर्ल्ड कप में जाएंगे अगर हम प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, फिर एफए भी खेल रहे हैं, फिर यूएफए ब्रेक, एक हफ्ते का ब्रेक आता है तो हम ये भी खेल रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद प्रीमियर लीग फॉरन स्टार्ट हो जाएगी एंड अदर लीग्स एज वेल, क्योंकि ये बैंग इन द मिडल ऑफ विंटर इन्होंने डाल दिया है, एंड नाउ दे विल बी गोइंग इनटू, एंड काफ़ी हमने इंजरीज देखी हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, कुछ प्लेयर्स आ ही नहीं सके। अब पागबा की बात कर लें, कांटे की बात करें, फ्रांस की इसकी हम बात करेंगे, एंड लुकास हर्नांडेज जो भी खेल रहे हैं, उनके भाई थियो जो हैं वो इंजर्ड हैं। बिल्कुल, इवन आर्सेनल की अगर हम बात करें, गैब्रियल जीसस, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग लॉस, बल्कि आर्सेनल को तो अब आ रहा है कि जनवरी में कोई एक स्ट्राइकर साइन करना पड़ेगा, बिकॉज़ जीसस विल नॉट बी अवेलेबल, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसका मतलब ये कि नेशनल जर्सी से फिर वापस आ जाएंगे टू द नॉट इजी फॉर श्योर, इट्स नॉट इजी। Although I'm not an Arsenal supporter, but जिस तरह से इनकी फॉर्म जारी है, and even without Jesus जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, I think मैं ज़रूर करेंगे, but I think अरतेटा ने जो सेटअप इनका बना दिया है, मार्टिनेली वगैरह जिस तरह से बीच से कर रहे हैं। But then एक हम सेमीफाइनल पे डेफिनेटली बात करेंगे जो कि अभी होना है, जो आज मोरक्को और फ्रांस का, बट उससे पहले दिस इवेंट बीइंग इन कतर, अब हमें फर्दर ऑन उसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा? दिख रहा है साइड वाइज, बट और फर्दर ऑन बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं, जब 2010 में इनको ये राइट्स मिल गए, उसके बेस पे अब सऊदी ने 2030 में उन्होंने देव थ्रोन इन द हैट एज वेल टू होस्ट दिस इवेंट। लेट्स सी इफ दे गेट इट। आई पर्सनली वांट के जो साउथ अमेरिकन ब्लॉक है उसने भी किया, ये पूरे ब्लॉक ने मिलकर किया, यूरुग्वाई, पैराग्वाई एंड चिली, तो दैट शुड बी अनदर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप यूरुग्वाई में हुआ था 1930 में, तो ये सेंटिनल ईयर होगा। Let's see whoever gets it, but सऊदी ने इस बेस पे जो है वो कर दिया है। जैसे आपने हमें पिछले शो में बताया था कि 2027 की जो विमेंस का जो इवेंट है उसमें सऊदी को ऑलरेडी होस्टिंग राइट्स मिल चुके हैं, एंड विद कतर होस्टिंग दिस इन अ वेरी अमेजिंग वे, हर चीज़ में टॉप नॉच उनकी जो फैसिलिटीज़ रही हैं, जो मैचेस हमने देखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड द क्वालिटी ऑफ मैचेस, उससे मेरा मुराद है जिस तरह से मोरक्को आगे आया है।
Yes. ये चीज़ अब लास्ट करेगी और मैं उन्हीं को कोट करूंगा जो मोरक्को के कोच हैं वलीद साहब। मैं तो उनको वलीद साहब ही कहता हूँ, वलीद रहेगी क्योंकि उनकी जो अब हिस्ट्री में हम बात करते हैं उनकी जिस तरह से वो इस टीम को उन्होंने ज्वाइन किया, बट उन्होंने ये कह दिया कि हमने एक जो बैरियर था ना, एक सीलिंग था, उसको हमने ब्रेक कर दिया। तो अब ये कोई नहीं कहेगा कि इट्स अ फर्स्ट फॉर एन अफ्रीकन टीम, फर्स्ट फॉर एन अरब टीम, नाउ वी हैव डन इट। अब हमें इसके आगे जाना है एंड एवरी मैच दैट्स बीन द स्पिरिट कि हम फाइनल खेल रहे हैं। सो दैट्स आंसरिंग योर क्वेश्चन के इट्स डन नाउ। और शो के बिगिनिंग में मुझे ये कहना था इट्स एक्चुअली इट्स अ वॉर ऑफ द नैरेटिव्स कि हर वक्त ये बात होती है ना कि यूरोप अगर कर रहा है तो बेस्ट कर रहा है, उनकी टीम कर रही है तो बेस्ट कर रही है। अब ये देखें कि सेमीफाइनल के अंदर क्रोएशिया की हम बात करते हैं, उनके कोच इससे पहले बिफोर क्रोएशिया वो कहाँ कोच कर रहे थे, वो सऊदी में कोच कर रहे थे। अब ये जो वलीद साहब खुद हैं वो कहाँ कोच कर रहे हैं, वो मोरक्को के अंदर वायदा देसी के साथ कर रहे थे। तो इधर भी बेस्ट कोचेज अवेलेबल हैं, बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो इस वर्ल्ड कप के बाद जितने जो फुटबॉल लवर्स हैं पर्सपेक्टिव हो जाएगा बेसिकली, अवेलेबिलिटी सारी चीजों की। एग्जैक्टली तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, देखिए इफ़ यू रिमेंबर अल्तमश 2002, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त जब वो वर्ल्ड कप हुआ होगा, बट आई थिंक मैं काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं यार बहुत एक्साइटिंग वर्ल्ड कप है और ये वो, मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप 2002 में, सो यू हैड टर्की एज वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट, बहुत ही कंट्रोवर्शियल अंदाज से वो जो है रिवाल्डो, जी हाँ बिल्कुल, वो आई स्टिल डिसलाइक हिम फॉर बॉस, सीरियसली सेम हियर एग्जैक्टली, मुझे नफरत हो गई थी इस बंदे के साथ, रिवाल्डो। अच्छा, और साउथ कोरिया इफ यू रिकॉल, ये दो टीमें थी जो कि सेमीफाइनल में पहुंची। मेरे ख्याल से वो ज़ाहिर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़बरदस्त था उसमें। द प्रॉब्लम अल्तमश इज दैट द कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे मोरक्को आ गया, सेमीफाइनल में आ गया, क्या मोरक्को, डू यू थिंक दे वुड बी एबल टू कंटिन्यू ऑन विद दैट? क्या अगले वर्ल्ड कप में नंबर 1 वुड दे बी इवन एबल टू क्वालिफाई? ये एक बुनियादी सवाल आता है। वेल या बिग टीम्स डोंट क्वालिफाई, इटली 2 दफ़ा से क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये है मसला। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये टीमें आती हैं, अब जैसे टर्की, दे हैव स्ट्रगल्ड इंटरनेशनली। वो सिनोल गोनेश का जो टाइम था और वो उनकी गोल्डन जनरेशन थी, हाकान शकूर, वो तो बेचारा जिसने फास्टेस्ट गोल स्कोर किया था इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, वो तो अब टर्की में रहता ही नहीं है, शायद पता होगा आपको, भाग गया वो, अर्दवान साहब से उसका पट्टा है, तो ही ड्राइव्स टैक्सी इन यूएस बाय द वे। ये कंट्रीज मेंटेन नहीं कर पाती अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। लाइक यस, अफ्रीकन कंट्रीज, सेनेगाल वी नो वंस आ गया 2002 में, बट उसके बाद गॉन। व्हाट कैन बी, क्या करना चाहिए यार ये कि ये बड़ा अच्छा होगा कि अगला जो है उसमें 48 टीम्स होंगी। तो इसमें मेरा एक जो वाकई एक फीफा के साथ जो मेरा एक वो बड़ा गिला रहता है वो ये है कि व्हाई डू confederations like the African Confederation or the South American, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टीमें और उनके जो रीजनल कॉम्पिटिशन्स इतने स्ट्रांग होते हैं, वहाँ उनको सिर्फ क्यों 4 या 4.5 बर्ड्स मिलती हैं, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। सही। प्लस मोरक्को की आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्या ये नेक्स्ट टाइम वहाँ पे होंगे। बड़े फेमस अर्जेंटीनियन कोच हैं कार्लोस गैलार्डो, आप जानते होंगे 20 साल पहले उन्होंने कहा था दैट मोरक्को इज़ द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल। एंड आज आप देख लें, और इवन इन 2018 के अंदर जो टफेस्ट ग्रुप में थे, it was Morocco, it was Iran, Portugal and Spain, and just by a virtue of 1 point वो पीछे रह गए थे। तो अगेन हम देख सकते हैं कि दिस इज द टीम which belongs in this league, एंड जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके वहाँ के किंग हैं, किंग मोहम्मद हसन 6 जो हैं, उनके नाम की एक स्पोर्टिंग फैसिलिटी है जो उन्होंने फुटबॉल की उन्होंने वहाँ बनाई हुई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही स्पेंट ऑन दैट। उसके अंदर से अभी जो आपके सुफियान खेल रहे हैं, अरमबाद खेल रहे हैं, वो सारे उस अकेडमी का प्रोडक्ट है। तो जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उनके क्लब्स हैं, जो हम पिछले शो में हमने डिस्कस किया था, आपका जो राजा कैसाब्लांका हो गया, वायदा देसी जहाँ से वलीद साहब खुद आए हैं, उसके बाद इत्तेहाद टैंजूस, इतनी ज़्यादा फुटबॉल वहाँ पे कल्चर उनका है कि आई सी दिस गाइज। अब जब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आई डोंट सी कि अब जो है अफ्रीकन फुटबॉल और इवन एशियन फुटबॉल पीछे अब रहेगी। And now we have 48 teams, so hopefully 48 more teams. How many Moroccan players do you see in these leagues? Do they play? मेन चीज़ how आप many देखें, राइट do they बैक play? अशरफ हकीमी है, वो PSG के साथ खेल रहे हैं, हाकिम ज़ईश जो हैं वो खेल रहे हैं अपना चेल्सी के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज काफ़ी लोग यासीन बोना जो हैं वो सिविया के साथ खेलते हैं। इन स्पेन ही वाज द बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस ईयर, एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं हुई बीइंग अ गोलकीपर हियर, बट ही इज देयर एज वेल, एंड आई एम वेरी श्योर आफ्टर द वर्ल्ड कप मे बी सम बिगर टीम इज गोइंग, Because that is the thing that would help. आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे मोरक्को would it end for Morocco now, whether they go further or not, but this would help. नहीं सवेरा ऐसे ही होता है, जब भी ये खिलाड़ी लाइमलाइट में, जैसे गोलकीपर की इन्होंने बात की ना, अब एक ऐसी टीम के जिसने अब तक एक भी ओन गोल के अलावा कंसीड नहीं किया, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट गोलकीपर। तो आप देखिएगा कि जितने अब यूरोपियन, जितने स्काउट्स बैठे हुए होंगे, ये सब बड़े क्लब्स के एक्टिव हो जाएंगे। और ये होता है जब भी कोई एक टीम, मैं टर्की की बात कर रहा हूँ 2002 के वर्ल्ड कप के बाद, टर्किश प्लेयर अचानक आपने देखा 98 के बाद, आई रिमेंबर
अली दाई ईरान के, वो सर्टेनली हर्ता बर्लिन उठा के उनको ले गई और ही वाज प्लेइंग फॉर द यूरोपियन लीग्स एंड आल्सो इट डज हैपन। थोड़े से जरा स्टैट्स देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, हेड टू हेड की बात करते हैं। सो इट्स हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ फ्रांस। ऑफ कोर्स फ्रांस 4 मैचेस जीता है आउट ऑफ द 5 गेम्स दैट दे हैव प्लेड। मोरक्को कोई मैच जीतने में, 1 मैच इनका ड्रॉ हुआ है। फ्रांस ने 18 गोल किए हैं, दे हैव कंसीडर 11 गोल्स एज वेल। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने। इनका जो लास्ट मैच था वो 2007 में था और उसका भी बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि अच्छा मेरे लिए अब ये वर्ल्ड कप जो है ना गेम से आगे बढ़ चुका है। आई थिंक वी डिस्कस इन द लास्ट शो एज वेल कि ये बात होती है डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा मिक्स हो चुकी है कि हर मैच के बाद एक मैसेज जा रहा होता है। एंड इट्स आई ब्लेम द वेस्टर्न मीडिया जिन्होंने इतना इस चीज़ को प्ले अप किया कि देन कतरीज ने भी कहा कि ठीक है अगर आपने ये करना है तो हम भी फ्री पैलेस्टाइन के बैंड्स लगाएंगे हर मैच में। एंड जो मोरक्कन फैंस हैं उनका तो जो उनके क्लब्स हैं उनके जो गाने हैं उसमें हर गाने में पैलेस्टाइन को वो करते हैं वो इस तरह से। तो 2007 even Morocco was a French colony. So this is a former colony playing against their masters. और 2007 में एक treaty sign हुई थी जिसकी वजह से उस वक्त जो उनके president थे सार्कोजी, he was over in Morocco. उसके बाद ये मैच खेला गया था और वो 2-2 से ड्रॉ हुआ था। And even if you watch that match, you can feel कि कुछ कुछ इधर भी है। चलें जी, एक हमें लेनी है ब्रेक। अभी बड़ा मजेदार डिस्कशन अल्तमश के साथ चल रहा है, हम मजीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अबाउट द सेमीफाइनल मोरक्को वर्सेस फ्रांस। लेकिन अभी एक ब्रेक, विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। And welcome back to Game Set Match in conversation with Altamash Jeeva। और बात हमारी हो रही है आज जो दूसरा सेमीफाइनल होना है, एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस और दूसरी तरफ जो है वो है मोरक्को, जिसके लिए मेरे ख्याल से a lot of people are rooting for Morocco इस वजह से because they want to see a different champion coming in। अब पता नहीं फाइनल पे जाके चैंपियन बनते हैं कि नहीं, बट यस Am I right या आप लोग नहीं you think differently? नहीं absolutely मजे की बात ये हुई है क्योंकि हम even off there इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। These guys have managed to unite the entire Arab world which anyone hasn't been able to do in so many years now. Unfortunately वो भी आपस में लड़ रहे होते हैं, but this one country has been able to do that. In fact जो उनकी borders हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, उनकी आपस में नहीं बन रही होती, but now all the fans have come together। और यहाँ में मोरक्कन जो फुटबॉल फेडरेशन है, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है, आप कंपैरिजन में आपको एक चीज़ बताऊंगा इन्होंने जो की है टू मेक श्योर द 12th मैन फैक्टर, और दिल क्योंकि फुटबॉल इतना क्लोजली देखते हैं जिस तरह से आर्सेनल को सपोर्ट मिलती है अपने फैंस की, बहुत एक वाकई ये 12th मैन का एक फैक्टर होता है इस चीज़ के अंदर। नाउ व्हाट द मोरक्कन FA हैज़ डन इज फॉर द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट पोर्चुगल, उन्होंने ओवरनाइट 7 फ्लाइट्स अरेंज की, पूरे मुल्क में अनाउंसमेंट हुई कि जिसको भी आना है $470 का पैकेज था, जस्ट $470। रिटर्न टिकट उनको मिलेगी, वहाँ जब पहुँचेंगे उनको शर्ट मिलेगा, फ्लैग मिलेगा और जाके मैच देखें वापस आ जाएं। तो मोरक्कन FA, द स्कूल सिस्टम एंड द मोरक्कन गवर्नमेंट टुगेदर डिड दिस फॉर देयर फैंस। 7 प्लेन्स केम इन, फैंस ने मैच देखा और वो वापस गए, एक एटमोसफियर क्रिएट किया। इस मैच के लिए that number has gone up to 30 planes coming in just for this match from Rabat to Doha and watch this match, support your team and wow, तो आप ये that देखें, is amazing। ये चीज़ मोरक्कन FA कर रही है अपनी टीम के लिए और गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर मैच के बाद उनके पेरेंट्स आते हैं पिच के ऊपर, तो डे 1 से तमाम पेरेंट्स जो है मोरक्कन FA के खर्चे पे वहाँ मौजूद हैं। और एग्जैक्टली तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इस पूरे चीज़ का। विजन देख लें ना, नहीं बिल्कुल। और देखिए ये इट इज सेम हियर वाकई। और वो मुझे वो वीडियोस मुझे याद आ रही हैं कि उनकी वालदा आई हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। फिर वो जर्मन में किसी जर्मन एनालिस्ट ने या किसने ये फुटबॉलर ने ये बात बोली भी थी ना कि यार जस्ट चेक आउट द फैमिली वैल्यूज एंड ऑल। हम जो है वो मुंह आंखें बंद करने और पता नहीं मुंह बंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन जस्ट लुक एट देम। आई थिंक फॉर देम आई थिंक इट्स अ पैन अरब थिंग। ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर मुल्क की बात नहीं है जैसे कि अल्तमश बात कर रहे थे। और मोरक्को के लिए इससे ज़बरदस्त कोई जिसे कहना चाहिए कि एडवर्टिजमेंट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हो ही नहीं सकती। बल्कि कोई मजाक में अभी मुझसे कह भी रहा था कि यार अगर मोरक्को जाने का प्लान है तो टिकट अभी से बुक कर लो, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद बड़ी महंगी होने वाली है क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री विदाउट डाउट। और यूरोप से तो बड़े लोग वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करने जा रहे होते हैं। ज़रा नज़र डालते हैं रोड टू सेमीफाइनल के हवाले से इन दोनों टीमों की। सो स्टार्टिंग विद फ्रांस फर्स्ट, द डिफेंडिंग चले मोरक्को की बात चली है तो मगरिब की ही बात करते हैं। और ऑफ कोर्स क्रोएशिया के साथ इनका मुकाबला 0-0। देन बेल्जियम को इन्होंने जबरदस्त शिकस्त दी थी 2-0 से, ऑलमोस्ट सील्ड द फेट फॉर बेल्जियम देयर। और कनाडा के साथ इनका मुकाबला था निस्बतन नजदीकी मामला था, 2-1 इन्होंने जो है गोल किया। दैट 2-1 इज द ओनली गोल जो कि मोरक्को ने अब तक कंसीड किया इस टूर्नामेंट में, और वो भी
हमने थोड़ी देर बताया कि वो एक ओन गोल था। और क्वार्टर फाइनल की बात करें, वाह, स्पेन 0-0 3-0 से पेनल्टी में, कोई मूड में ही नहीं था स्पेन की तरफ से गोल करने के हवाले से सुनाओ। और क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल को उन्होंने शिकस्त दी 1-0। व्हाट ए गेम दैट वाज एंड ब्रिलियंट डिफेंस डिस्प्ले। अल्तमश से ज़रा हम बात करेंगे मोरक्को की प्लेइंग स्ट्रैटेजी के हवाले से भी कि वो क्या चीज़ उनको यहाँ तक लेकर आ रही है। पहले ज़रा फ्रांस पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। रोड टू देयर सेमीफाइनल एज वेल। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी, इसके बाद उन्होंने डेनिश साइड को 2-1 से हराया और फिर उसके बाद ट्यूनीशिया से उनको शिकस्त हुई 1-0 से। So they have already lost to one of their former colonies, so why not the second one? इसके बाद उन्होंने पोलैंड को एक यकतरफा मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी और इंग्लैंड को एक बहुत टाइट मैच था। इंग्लैंड, यू हैव टू गिव इट टू इंग्लैंड, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फाइट पुटअप की। आई वाज सो हैप्पी फॉर ओलिविया जिरू, अपने करियर के बिल्कुल इख्तिताम पे आके उसको फाइनली वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर। उन्होंने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। वैसे वाकई अल्तमश, कुछ प्लेयर्स होते हैं ना बेचारे, मेहनत करते रहते हैं बट लाइमलाइट के और रह जाता है। आई वाज वेरी हैप्पी फॉर जिरू जब उसने दूसरा गोल स्कोर किया। साइलेंट हीरो, आर्सेनल ही प्लेड। या इतनी मजे की आप बात करें, हमारा शो पिछले हफ्ते था तो इंट्रो में मैंने इंट्रो खत्म करने के बजाय मैं ओलिविया जिरू पे ही चले गया और आप जो बात करें उस पर मैंने बात कर दी एंड देन आई रियलाइज कि ये शो पे बाद में भी बात हो सकती थी और हमने सिर्फ ओलिविया जिरू के 10 मिनट दे दिए। मुझे भी इतनी खुशी है उनके लिए, बिकॉज़ आई ऑलवेज फेल्ट दैट प्लेयर नेवर गॉट द रिकॉग्निशन ही डिजर्व्ड एंड फाइनली ही इज गेटिंग इट। थोड़ा बहुत अब लास्ट ही प्लेड फॉर चेल्सी एंड देन ही वेंट टू एसी मिलान और वहां पे जिस तरह से वो छा गए एंड फाइनली इवन डिशॉम्प उनको वो क्रेडिट दे रहे हैं और ग्रीजमैन को नंबर 8 पे वो लेके आके ही इज द पॉइंट मैन ओवर देयर। बेंजेमा वहां पे नहीं है, जब वो इंजर्ड हुए मार्शियल को नहीं लाए, ही मेड जिरू को वो कॉन्फिडेंस दिया एंड इज जिरू इज स्टिल अ गनर एट हार्ट। वो अभी भी आर्सेनल का ही, वो एक बार आप खेल चुके होते हैं ना, वो चंद होते हैं एलेक्सिस सैंचेज वगैरह किस्म के प्लेयर जो हो जाते हैं सिलसिला। लेकिन वैसे सवेरा, हम जहाँ मोरक्को को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, अल्तमश हमें फ्रांस के हवाले से भी बात करनी पड़ेगी बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आफ्टर द 3 मेजर इंजरी वर्ल्ड कप से पहले, बेंजेमा गए, वरान गए और पॉल पॉग्बा वाज नॉट देयर एज वेल। मुझे लगा था एंगोलो कांटे, ओह एब्सोल्युटली एंगोलो कांटे, हाउ कैन आई फॉरगेट। 4 मेन प्लेयर इनके आप कह सकते हैं जो कि शायद इनमें से 3 तो स्टार्टिंग 11 में होने चाहिए थे। लगा ऐसे ही था कि ये टीम स्ट्रगल करेगी बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू फ्रांस। आई मीन दे हैव डन वेल, स्पेशली अब जिस तरह 100% फ्रांस अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक डिफरेंट नेचर अपनी गेम खेली, सो दे हैव अडैप्टेड देमसेल्फ रियली वेल। 100% नो डाउट, बिल्कुल आपने सही बात कही। इनफैक्ट जितने पंडित हैं वो तो यही कह रहे थे कि हर राउंड ऑफ 16 के बाद कि अच्छा नहीं अब इनका सिलसिला हो चुका है क्योंकि अब उनके बड़े प्लेयर्स जो वो नहीं हैं टीम के अंदर, उनको मिस करेंगे, फिर वो आते हैं क्वार्टर्स के अंदर, अच्छा नहीं अब जो हैं वो प्लेयर्स को मिस करेंगे, दे डिलीवर अगेन वर्सेस इंग्लैंड। Although I felt England played the better match, and जिस तरह से जो एम्बापे की थ्रेट थी उसको उन्होंने काफ़ी नलीफाई कर दिया था, but still at the end of the day what matters is जो कहा जाता है जो जीता वही सेकंड है, they're in the semis and England is not, so they have delivered। लेकिन मजे की बात यही जो सवेरा का पहले सवाल था कि what will this do for Moroccan football? Exactly। तो इवन मोरक्को के जो मेन प्लेयर्स हैं 3 वो इस टूर्नामेंट में ही नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ इंजरीज। और जो आप बात करें कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट जो शेड्यूल हुआ है, आप अगर इमरान की बात करते हैं, अमीन हरात की बात करते हैं, उनके मेन प्लेयर्स हैं जो पहुंच ही नहीं सके एंड तो ये सो इवन दे हैव बीन प्लेइंग विदाउट देयर मेन प्लेयर्स एंड उसके बाद अशरफ हकीमी थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही इज बीन इंजर्ड। आज अगर जो प्लेइंग 11 अनाउंस होगी उसके अंदर अशरफ हकीमी, रोमान साइस और नजरे अगूत जो वेस्ट हैम से अब खेलते हैं, अगर वो आप लोगों को प्लेइंग 11 में नजर आ जाएं स्टार्ट में ही तो प्लीज़ खड़े होकर सल्यूट कीजिएगा बिकॉज दीज गाइज are injured and they are still putting their bodies on the line for that one final match. We have to play for the nation. But this one final match, नहीं आपको मोहम्मद रिजवान याद नहीं है जो इंजेक्शन लगवा के खेल रहे थे? बट वही ये कि ये this one final match would define so many things because अगर यहाँ से मोरक्को जीतता है तो पूरा वो कहते हैं ना कि आपका पूरी एक हिस्ट्री में चेंज आ जाएगा एकदम से। बट देन मोरक्को जिस कॉन्फिडेंस से इस वक्त आ रहा है बिकॉज मोरक्को इज अनबीटन। हमने देख लिया टूनीशिया को, obviously फ्रांस को हरा चुका है टूनीशिया, सो अनबीटन मोरक्को, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे वुड बी कमिंग इन, आपको लगता है वुड दे बी एबल टू टैकल द डिफेंडिंग चैंपियंस? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टैक्टिकल बैटल और मेरे ख्याल से हम डिफेंस की बात करें, मेरे ख्याल से जो बैटल वहाँ तो ज़रूर होगी बट इवन जो मिडल ऑफ द पार्क होगी जहाँ पे आपके ग्रीजमैन है, ट्रुशमेनी है और वहाँ पे राबियो हैं फ्रांस के, तो वहाँ पे अरमबाद जो हैं उनके साथ एक और, आई ऑलवेज मिसप्रोनाउंस हिज नेम सो आई वोंट डू दैट, ये दो मोरक्को के जो खिलाड़ी हैं ये दो वर्सेस दीज गाइज, यहाँ पे जो बैटल जो डोमिनेट करेगा एंड अगेन बहुत फिटनेस इश्यूज हैं मोरक्को के, सो हार्ट से तो ऑब्वियसली वी वांट दीज गाइज टू डू इट, रियलिस्टिकली ऑफ कोर्स
चोमेनी खेलते हैं रियल मैड्रिड से, रावी हो गए, ग्रीजमैन एथलेटिको मैड्रिड जो उनकी वो है। दिस बैटल जो जीतेगा, आई थिंक दैट विल बी द वन, दैट टीम व्हिच विल एक्चुअली गो थ्रू। आई डू सी कि मोरक्कन डिफेंस में ये प्लेयर अगर खेल गए एंड देन यू हैव यासीन बोनो एट द बैक, दे विल बी एबल टू नलिफाई अ लिटिल बिट ऑफ द फ्रेंच ऑफेंस। बट आई सी द रियल बैटल हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क, और जिस तरह से ये जो चीज़ जीतेगा, in my humble opinion, will take that match. Absolutely. अच्छा, जब भी कोई इंटरनेशनल टीम अच्छा कर रही होती है, सो मुझे याद है कि 2002 में जब टर्की वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, तो पाकिस्तान टर्की के ताल्लुकात और हमारा ब्रदरहुड और ये सारी बातें बहुत आ जाती है सर, कोई ना कोई तो लिंक डेवलप करना है। ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, एवरीवन who starts getting famous. अदर देन के जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ये सारी बातें, चलो कहीं तो नजर आ रहा है ये इत्तेहाद। लेकिन एक चीज़ जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही है, तमश आपने भी शायद सुना इस चीज़ के हवाले से, कि मोरक्को की जो हिस्ट्री थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस, द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें पाकिस्तान ने एक मौके पे आके बड़ा दिलचस्प और बड़ा दोस्ताना रोल अदा किया था। 1952 की ये बात है, व्हेन मोरक्को वाज स्टिल अ फ्रेंच कॉलोनी, और वहाँ पे उनके जो नुमाइंदे थे उस वक्त, उनके जो रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे किंग मोहम्मद द फिफ्थ, अब जो है वो किंग मोहम्मद द सिक्स्थ है, बीच में 2-3 और भी बादशाह आए होंगे। उन्होंने जो है वो अपने उस वक्त के जो लीडर थे उनको वहाँ पर भेजा, और जिनका नाम अहमद अब्दुस्सलाम बलफर्श था, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जाके इजलास के खिताब करने के लिए भेजा। और जैसे ही वो खिताब करने को खड़े हुए, फ्रांस जो उस वक्त तक उनकी कॉलोनियल पावर था, उनको उनके खिताब करने से रोक दिया। रिमेंबर, फ्रांस हैड द वीटो पावर, स्टिल हैज़ द वीटो पावर, तो वो किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर सकता था। तो जनाब वो जो बलफर्श साहब थे, वो ही स्टेप डाउन, उन्होंने कहा जी सही है, नहीं करते तकरीर, जब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान वाज द परमानेंट मेंबर, पाकिस्तान ज़रूर तकरीर कर सकता था, पाकिस्तान कॉलोनी नहीं था। सो उस वक्त के पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने क्या किया जनाब वाला, उन्होंने ओवरनाइट, सर ज़फ़रुल्लाह खान, उनका नाम क्लिक नहीं कर रहा, सर ज़फ़रुल्लाह खान लेजेंडरी पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट माने जाते हैं, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने ओवरनाइट बलफर्श साहब को पाकिस्तानी नेशनैलिटी अरेंज कराई। ही वाज इशूड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट वाज हैंडेड ओवर टू हिम इन न्यूयॉर्क वहाँ पे, एंड ही एड्रेस्ड the United Nations Security Council as a Pakistani, spoke about the Morocco freedom, और कहा यह जाता है कि ये उनकी एक बड़ी शुरा आफाक तकरीर मानी जाती है। यहाँ तक कि जब फ्रांस से आज़ादी मिली मोरक्को को, तो अहमद अब्दुस्सलाम बलफर्श was nominated as the first Prime Minister of Morocco. So चलें जी, this little link, आइंदा कोई मराकशी दोस्त मिले तो उसको ये बात ज़रूर याद दिलाइएगा कि हमारा ये जो है ना एहसान, अरे बड़े मुल्कों पे एहसान किया हमने यार, हमने बड़े मुल्कों पे जो है ना वो एहसान किया। ये तो मुल्क का एहसान था, बट ये स्पोर्टिंग एहसान तो हमने बहुत सारे मुल्कों पे किए हैं जो पलट के अब हम पे ही धाड़ते हैं। वो मानते नहीं, वो एक अलग बात है यार, वो हमारी शायकीन पे हमला कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट बहरहाल चलें, दिस आई थिंक नाइस ट्रिविया, दिस वाज नाइस ट्रिविया। बट अब जब हम, आपने तो कहा कि ठीक है जो कंपटीशन दोनों का रहेगा मोरक्को और फ्रांस का, एक और कंपटीशन रहेगा दोनों के गोलकीपर्स का, बिकॉज ऑब्वियसली मोरक्को का we know that they've not उनके अगेंस्ट कोई भी कंसीड नहीं किया गया गोल, एंड देन दूसरी तरफ बेंजेमा नॉट बीइंग देयर एंड द अदर गोलकीपर। Hugo Lloris जो है, he's become the most capped player for France, और उनकी जो saves वगैरह हैं, he's obviously been a big part of the French team, और जिस तरह से Didier Deschamps उनको बैक करते हैं, तो बिल्कुल that is a factor with Spurs के वो इस वक्त वो गोलकीपर भी हैं। बट लेट्स सी, क्योंकि आई सी मोर ऑन द काउंटर, एक या दो शॉट्स उनके होंगे ऑन टारगेट मोरक्को के, और हम देख रहे हैं उसी से वो स्कोर कर जाते हैं। एंड एरियल वो बड़े अच्छे हैं, जब हमने उस मैच में देखा था अल नसरी का जो गोल था, अब वो कह रहे हैं दैट जंप, दैट लीप वाज हायर देन रोनाल्डोज as well. that was amazing, seriously. So in the air, plus French defense has been found wanting. France has conceded in every match. France has conceded in every match. Morocco has not conceded. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ये, तो बिल्कुल। अच्छा भैया, अब फाइनल सवाल और आखिरी सवाल तमश, बिकॉज़ हमें क्रिकेट में बिफोर दैट एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि पेरिस में ऑलरेडी जो है उन्होंने फोर्सेस उतारी हुई हैं। आपको पता है पेरिस के अंदर या फ्रांस के अंदर जो लास्ट सर्वे हुआ था, उनका 780,000 मोरक्कन्स रहते हैं, और जिस तरह जिन कंडीशंस में उनको रखा हुआ है, जो वलीद रगरगी साहब हैं, वो खुद वहाँ के एक सबब, लेकिन जो एक बहुत ही इम्प्रोविज्ड सबब है, उससे उठ के आए हैं, और उनको उसी हाल में रखा गया है। छोटी सी बात 10,000 पुलिस ऑफिसर्स जो कि पेरिस में ऑलरेडी उतार दिए गए। छोटी सी बात करूंगा, बार बार बात की जाती है कतर के माइग्रेंट वर्कर्स की, बहुत गलत है, और वो सीख रहे हैं, उससे होपफुली सीख जाएंगे।
इनके बारे में कब कोई नहीं बात करता, बेल्जियम, फ्रांस, ये वो जिस तरह से इन्होंने इन पे रूल किया, इनके लोगों को वो याद आए और जिन कंडीशंस में उनको रखा, तो ये उसका जो ये जो क्लैशेस देख रहे हैं, ये उसका रिस्पांस है। आई थिंक वो इन्फेंटिनो साहब ने उन्होंने कलम तोड़ दिया, उन्होंने वो डिस्कशन ही किया कि यार अगर माफी मांगने पे आ गई तो 3000 साल की माफी पहले यूरोप को मांगनी है। ब्रिलियंट थिंग। हमें क्रिकेट की एक छोटी सी एक रिपोर्ट चलानी है, लेकिन उससे समझ से जरा हम एक फाइनल वर्ड ले लेते हैं। अल्तमश, आई नो व्हाट्स द आंसर, बट फ्रांस वर्सेस Morocco, who's winning tonight? Heart and 40% of the mind with Morocco and 60% of the mind with France. With France. All right. I think मेरी पता है क्या मसला, मेरी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रेडिक्शन गलत साबित हो रही थी। Oh please say. तो मैं रिवर्स जिंक मैं फ्रांस नहीं यार, कल ठीक हो गई। कल मैंने कहा था अर्जेंटीना जीतेगा, कल अर्जेंटीना जीत गया। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस था वैसे, लेकिन हाँ वैसे फ्रांस लग रहा है जीत जाएगा। Yes, because जाहिर सी बात है फ्रांस को जो है वो आदत है इस बड़े मैच, प्रेशर मैच, और इनको लेकिन पुर्तगाल को भी जीतना था। Yes, उससे पहले स्पेन को भी जीतना था। बट यू नेवर नो, अगर ये अपसेट हो जाएगा तो बहुत ही क्लासिकल, जिस तरह ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, ये दिस वुड बी द चेरी ऑन द केक। बट लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह का मुकाबला होता है। पर दूसरी तरफ जहां हमने बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड द थर्ड टेस्ट इज ऑलमोस्ट राइट एट द कॉर्नर शुरू होने वाला है। सैटरडे को जो है वो शुरू होगा, द लास्ट एंड फाइनल टेस्ट ऑफ दिस सीरीज। सो खिजर आजम जो है वो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। क्या खबर लेकर आए हैं? हुज़ैफा इस वक्त मौजूद है और वो क्या खबर लेकर आए हैं? यस, बिल्कुल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना पे खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें आज दोपहर में कराची के एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उनको सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। दोनों टीमें आज आराम करेंगी, जब से कल से टीमों की प्रैक्टिस का अमल शुरू होगा। इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के अंदर मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएंगे कि जो सेंटर वाली पिच है, इस पर इस वक्त ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जो तीसरे मैच के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि पीछे दोनों जो है वो ट्रैक तैयार कर दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस पिचेज होती हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में। साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स का सामान पहुंच गया है। यहाँ पे जो डिजिटल बाउंड्रीज हैं उनका लगाने का अमल भी शुरू हो गया है। सफाई का अमल भी जारी है, क्योंकि शायकीन भी यहाँ पर आएंगे, और ब्रांडिंग भी हो रही है, क्योंकि एक तारीखी टेस्ट है ये इस एतबार से कि 22 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस स्टेडियम के ऊपर खेलेगी। इससे कबल जब आखिरी टेस्ट इंग्लैंड ने यहाँ पे खेला था तो तारीखी फतह हासिल की थी, और तकरीबन 34 मैचेस का रिकॉर्ड पाकिस्तान का तोड़ा था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी थी, जिसमें मोइन खान जो है वो कप्तानी कर रहे थे। इस एतबार से भी बहुत तारीखी हैसियत हासिल है। जबकि नेशनल स्टेडियम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी कहा जाता है और एक किला भी कहा जाता है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऑल्दो इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच जीत कर आ रही है, तो उनके लिए ये टेस्ट मैच में एतमाद के हवाले से ज़्यादा बेहतर है इंग्लैंड की टीम। लेकिन पाकिस्तान की यही कोशिश है कि यहाँ जो तीसरा टेस्ट मैच जीते और सीरीज़ को हाई नोट पर ख़त्म करे। जी, सो नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना यहाँ खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। जरा टाइम लगेगा ये आपके फ्री होते हुए नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, इसका रट्टा मारेंगे कल बैठ के पूरे दिन इंशाल्लाह। NBCA इज द इजीएस्ट थिंग, NBCA में होने वाला है। यस, सो NBCA में ये मुकाबला होगा, और जब हमने सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन ली है तो अभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाय द वे अनाउंसमेंट हो गई है। अभी मैं उनका ट्वीट देख रहा हूँ, 5 मिनट पहले आया। बाबर आजम, किंग बाबर एज द पेशावर ज़ल्मीज कैप्टन फॉर PSL 8। बिल्कुल, मतलब कोई 15 मिनट पहले जो है वो कराची किंग्स ने फिर से एक दफा इमाद वसीम की एक पिक्चर पोस्ट की विद द कैप्टनसी एंड देन ज़ल्मी, साथ पैरेलली चल रहे हैं। बट यस, अल्तमश, who's winning this test match? मैं साथ मैंने कहा ये भी पूछ लूं। England versus Pakistan. It's hard to come back to this. Focus was on Morocco, France. But let's hope so. कोई consolation win हमें मिल जाए. Let's hope the pitch wins. That's the most important thing. Pitch तो मुझे लग रहा है क्रैक कर लिया हमने. Pitch क्रैक कर लिया थोड़ा. That's the biggest one के let's hope the pitch wins. But yes, 2-0 ना हो, at least 2-1 हम कर पाए, और सीरीज तो हमारे हाथ से निकल गई। But वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। Thank you Altamash, thanks a lot for your time. Thank you so much. And it was a wonderful discussion. आपने अगर मिस किया तो आप YouTube पे जाके फिर से देख सकते हैं। और वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया है। हमको इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।